वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद अला। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है अली बलागम वाला। अली भाई जो हैं वो एक एक्सपर्ट एम्पावरमेंट स्पेशलिस्ट हैं जो लोगों को और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को सक्सेस अचीव करने में हेल्प करते हैं। सीज़ में अली भाई का एक्सपीरियंस 5 साल से भी ज़्यादा है। अलॉन्ग विद दैट अली भाई जो हैं फाउंडर हैं नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस सोल्यूशन के, और उनका जो मेन मकसद है वो है हिप्नोथेरेपी, कोचिंग और एनएलपी के थ्रू लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना। आज जो टॉपिक हम इनसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एम्पावरमेंट थ्रू फेथ, और हम इनसे पूछेंगे कि करंटली जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और जो ट्रॉमास जिनसे बहुत सारे लोग गो थ्रू कर रहे हैं उससे कैसे ओवरकम किया जाए। अली भाई कैसे हैं आप? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने अपने कीमती वक्त आपने निकाला और आप पॉडकास्ट के लिए आए। अच्छा अली भाई, मुझे बताएं कि आप बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन हैं, तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया था कि आपको जो है ना ये हिप्नोथेरेपी और ये कोचिंग की तरफ और एनएलपी की साइड जाना चाहिए? कुछ ऐसा? इसमें 2-3 फैक्टर्स है ऑब्वियसली। ज़िंदगी जो है ना वो कहते हैं ना, यू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स। तो वो डॉट्स तो फॉर्म हो रहे थे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ। स्टार्टिंग फ्रॉम जब मैं ग्रेजुएट होकर यहाँ आया तो आई गॉट इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ यूथ एक्टिविटीज़, इस्लामिक एक्टिविटीज़। एक्टर सैटरडेज हमारी प्रोग्राम होता था, तो वहाँ पे यूथ के साथ एक सॉर्ट ऑफ मेंटोरशिप का बॉन्ड फॉर्म वहाँ पे जब हमने लाइव दीन लॉन्च किया। देन उसमें भी अगेन एक बहुत डाइवर्स ऑडियंस के साथ वो चल रहा था। इसके साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस जो मेरा है वो टेक्सटाइल्स का है, कमोडिटीज़ का है। अच्छा। तो मीटिंग पीपल ये सब, तो वो सेल्स डिफरेंट हाँ। चीज़ें, तो वो आपका एक सेंस ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म हो रहा होता है। तो उस बेसिस पे वो चल रहा था। एंड देन देयर वाज ए टाइम इन माय पर्सनल लाइफ जब हमारे फैमिली का बिजनेस एक बहुत क्राइसिस में आ गया, अच्छा। about 2013-14. At that point, it made me realize कि one, I don't have anything of my own. एक फैमिली बिजनेस, समझ में आती है वाली चीज़। राइट, मैंने खुद ने नहीं खड़ा किया, वो एक है जो चल रहा है, उसको मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर किया, and I saw a lot of mistakes that we made, and I saw a lot of things that I could improve in myself. तो उसके बेसिस पे अपने अंदर जो नीड थी टू इम्प्रूव, ये एक प्रोसेस आई थिंक 2008 से ही चल रहा था ऑलमोस्ट। सोशल मीडिया मैंने ज्वाइन किया था, दैट्स व्हेन डिस्को मौलवी की जी जी जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो। वो। एंड फिर जब एक्टिव सैटरडेज का ही प्रोग्राम जब चल रहा था, आई रिमेंबर कि थ्रू लाइक 2003 to 2010, 7 साल आई वाज एसोसिएटेड विद इट। I never took a class with the kids. I mean, मैं उनके साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व इन्वॉल्व होता था, एडमिन में इन्वॉल्व होता था, बट व्हेन इट केम टू स्टैंडिंग अप इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, तो कॉन्फिडेंस नहीं था। बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस, मतलब। एंड दीज वर लाइक 14-15 year old चिल्ड्रन, राइट? तो उस पे ये होता था कि यार कम ऑन, हाँ। 5-10 बच्चे हैं, तुम उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते। सो आई स्टार्टेड ऑन दैट पर्सनल जर्नी के मुझे पब्लिक स्पीकिंग के उसमें आना है। एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम, इट टुक अ लॉट ऑफ दुआज। बिल्कुल डेफिनेटली इसके बगैर नहीं हो। पूरा दुआ से ही एक्चुअली स्टार्ट हुआ। एंड आई रिमेंबर 2009 में मैंने हज की थी। दैट वाज वन ऑफ माय प्राइमरी दुआज ऑन माय लिस्ट कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त एनेबल टू स्पीक पब्लिकली, ताकि मैं दावा में भी काम हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही होती बिकॉज ऑब्वियसली खड़े होकर बात करनी है। एंड देन 2011 मैंने टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन किया फॉर दिस। आई रिमेंबर द फर्स्ट जो टोस्ट मास्टर्स का इवेंट था दैट आई वेंट टू, उसमें एक वो होता है सेगमेंट वेयर दे पुट योर नेम इन अ बोल एंड दे हैव अ टॉपिक्स बोल, एंड आपका नाम निकलता है, एक टॉपिक निकलता है, एंड यू हैव टू स्पीक 1 minute मिनिमम, 2 minute मैक्सिमम। एंड I still remember Kamran Rizvi was chairing this meeting. He's a trainer, and he pulled out my name and Ali Ba, आपके नाम में Pratik Balagaon. हाँ। So मैं जो है ना किसी के पीछे यूं छुप के ना अच्छा। बैठा हुआ हूँ कि भाई यार मैं नहीं, भाई कहाँ फंस गए। And I said, Kamran bhai, I can't. I still remember he said, beta, I don't know if you can or cannot. बस Rules आ say you must. गया। हाँ। तो प्लीज आ जाए, 1 मिनट मिनिमम में, 2 मिनट मैक्सिमम में, क्या हो जाएगा। एंड आई डोंट रिमेंबर द टॉपिक, अच्छा। राइट? आई स्टिल डोंट रिमेंबर द टॉपिक। आई वेंट अप देयर एंड वो करते हाँ। करते कोई 30-35 सेकंड्स गुजरे होंगे,
और मैं इतना लाल पीला हो गया कि मैंने कहा बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ. हाँ. एंड ही सेड नहीं 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 नहीं, वापस आए वापस आए वापस आए. 1 मिनट मिनिमम, 2 मिनट मैक्सिमम. 1 मिनट नहीं, आप 1 मिनट तक खड़े रहे यहाँ पे. अच्छा. He made me stand there for 1 minute. And I remember उसके बाद मैंने कहा यार ये तुम, this is not for me ना, यार नहीं करना. And then I said कि यार नहीं, मैं दुआ मांग रहा हूँ पिछले 3 साल से. And then जब मौका आया, then मैं हट रहा हूँ. ये चीज़ होती भी, एक टेस्ट आ जाता है ना कि सामने चीज़ होती है, फिर इंसान जो कहता है नहीं मैं पीछे बैठ जाऊँ. And बहुत सारे our mind builds up stories. हाँ. वो कहता है कि भैया नहीं यार पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तुम्हारे, अभी तो इतने यू अर्निंग दिस मच, जब उतना खर्चा है, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया है, all फेयर्स होते हैं ना हाँ. आपके माइंड के अंदर. those fears are slowly coming up, and then you're like नहीं यार बस मैंने डिसाइड कर लिया करना है, right? No. And I think that's a big turning point in my life also. And उसके बाद it was like पहले इंसिडेंट से मतलब बुरा नहीं हो सकता ना, हाँ, right? बिल्कुल ऐसा ही होता है. So slowly और इत्तेफाकन Toastmasters जो talk had started it at the point, तो there were a lot of youngsters involved in it. और वो हमारा ना वो नॉर्मल Toastmasters से एक थोड़ा हट के था. नॉर्मल Toastmasters थोड़ा फॉर्मल सा एक वो होता है. हम ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, टॉपिक्स में मस्ती मजाक चल रही है, एंड वो हंसते वो आपको खेलते कहते हैं कि खेलते ना, बिल्कुल नहीं. वो सारा करने का, हाँ, हाँ, बिल्कुल. which was a good thing because देखा जाए तो टोस्ट मास्टर से डिकोरम नहीं फिट हो रहा था. बट आई रिमेंबर हमारे एक मेंटर होते थे सलीम साहब, बोले तुम लोग क्या कर रहे हो यार, दिस इज नॉट टोस्ट मास्टर. हाँ. उन्होंने कहा हम सब अपना एंजॉय कर लेंगे, हम लोग खुद ही कर लेंगे. and it happened माशाल्लाह से. So many trainers, so many public speakers went through that club. And alhamdulillah आज भी जब हम सब मिलते हैं तो we joke and we crack jokes कि भैया हम क्या क्या करते थे. And आज हम ट्रेनिंग में तो वो नहीं कर सकते. नहीं नहीं. So alhamdulillah that was a good journey. And then जब ये family business का वो पूरा हुआ, that taught me a lot about resilience, about एक time था, I came to my wife and said I don't know if I can pay the fees tomorrow, right? And that was a very मतलब होता है ना ड्रामेटिक मोमेंट आपकी जिंदगी में, आपको याद रहता है कि यार ये बुरा हाल है, कि अब आज फीस देने के पैसे I don't have any savings, I don't have any वो अपने कोई goals नहीं है. Then I started working on that. और भी चीज़ें हुई. फिर 2019 में फिर एक थोड़ा सा क्रंचेस आते हैं, आपको पता है जिंदगी में ना इस तरीके के बहुत आते हैं. क्रंच आया कि I was between work. अच्छा. Within the family business मैं एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पे पिवट करने की वो कर रहा था, इंटरनल. एंड obviously you can't just move from one job to the other. अनदर आपका बिल्कुल ऐसा ही. पहुंच के नहीं बोलता यार कल से मैं यहाँ पे ना होगी. हाँ. Even though you own the business, but you can't. हाँ बिल्कुल. And I had that sort of months of no work. अच्छा. और उसी टाइम पे NLP का मुझे अरसलान लारिक one of my मैं जानती हूँ बहुत. अरसलान मैसेज मी कि भैया मेरा ये कोर्स हो रहा है NLP का. एंड NLP I had missed the NLP training बहुत सालों पहले. आई थिंक 2004 में एक्टिव सैटरडेज का जो हमारा ग्रुप था, तो कामरान सुल्तान had done a small intro to NLP and I'd missed that. अच्छा. तो वो NLP दिमाग में था कि कुछ होता है, क्या होता है कुछ, ये नहीं मालूम. राइट. और यार ये अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, राइट. एंड देन अरसलान का जो मैनेजर था उस टाइम पे सदीद मिर्ज़ा, तो ही मैसेज मी. दोनों मेरे वही टोस्ट मास्टर से ही सारा दोस्ती हुई. जी जी. एंड ही सेड कि भाई ये कोर्स हो रहा है, तुम ले लो, दिस इज़ गुड फॉर यू. मैंने कहा अच्छा क्या क्या हो इसकी पॉसिबिलिटीज, एंड देन कोचिंग एंड ये सब चीज़ों की. ये होता क्या है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ इस चीज़ को जानने के लिए कि NLP क्या है. फिर अभी आपसे हिप्नोथेरेपी के बारे में मैंने पूछना है. राइट. सो बेसिकली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर जी, जी. सकता. व्हेन आई स्टार्टेड NLP तो आई हैड नो क्लू कि क्या है, हाँ. राइट. एंड व्हेन आई स्टार्टेड एंड ओपन अप कि भाई NLP एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है. A lot of people mistake it कि यार ये कोई कोचिंग या थेरेपी का एक मॉडल है. अच्छा. It's not. It's actually a model for modeling. So if I want to be a podcast presenter, I will say अच्छा यार who's the best in the business, right? जो मेरा आइडियल है, अच्छा. वो कैसे बात करता है, कैसे बात करती है,
उसकी ड्रेसिंग कैसी है, उसके कैमरा एंगल्स क्या हैं, वो किस पॉइंट पे अपना आवाज़ उठाते हैं, गिराते हैं, वो पूरा एक मॉडल क्रिएट होता है। बिल्कुल एंड देन उस मॉडल के तहत आप फिर अपनी ज़िंदगी में वो इम्प्लीमेंट भी इम्प्लीमेंटेशन स्लोली कर रहे होते कर रहे होते हैं, राइट? सो दैट वाज द इनिशियल प्रेमिस ऑफ NLP. इत्तेफाकन हुआ ये रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्रिंडर, ये जो दो को फाउंडर्स इनिशियल थे, दे मॉडल्ड सबसे पहले दे मॉडल्ड फ्रिट्ज पर्ल, who was a therapist. Bandler used to work in his office अच्छा as a student. वो उसकी ऑफिस में इंटर्न कर रहा था या जो भी वो कर रहा था. He was not a psychologist. अच्छा अच्छा Fritz Perl was a ठीक है psychologist. Bandler was not. Bandler ने फ्रिट्ज पर्ल को ऑब्जर्व करते करते उसका एक मॉडल बना लिया. जबरदस्त एंड देन एक दिन एक क्लाइंट आया, उसने कहा यार ये तो बिजी है, तुम एक काम करो मेरे पास आ जाओ, राइट? उस जमाने में there was a lot of flexibility around laws हाँ on psychology. तो एक क्लाइंट अच्छी तरह से निपट गया, दूसरा निपट गया, तीसरा निपट गया. ऐसा यार ये मैं तो मतलब आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, राइट? पता ही नहीं और आ रहे एक मॉडल के तहत then he said what if I replicated this? So he went to John Grinder and he said कि भाई, he was his professor, and he said कि भाई you're a linguistic professor, let's figure out कि भाई ये हो क्या रहा है. हाँ So then they started working on a model. They modeled another therapist called Virginia Satir, family therapist. थी उसका model था, she used to ask questions and break down things into a very easy to understand. तो वो जो है ना उसको हम कहते हैं मेटा मॉडल कहते हैं. It breaks it down into very small things. तो आपका एक अनक्लियर जो एक आइडिया होता है दिमाग में, स्टोरी चल रही थी, उसको बहुत स्पेसिफिक करके होता है यार कहीं नहीं मेरी स्टोरी कहीं मैच नहीं कर. हाँ And then they said, अच्छा अब ये कर लिया, let's do another one. So they went to Milton Erickson, who was a hypnotherapist and a psychotherapist. And he's known as the father of modern hypnotherapy also. And एक नाम है. हाँ तो they modeled him and said, यार वर्जीनिया तो हर चीज़ को ना बहुत स्पेसिफिक करती थी. ये बहुत ही वेग बातें करता है, कहानियाँ सुनाता है, एंड क्लाइंट सही हो जाता है. हाँ राइट? सो दे स्टार्टेड लुकिंग एट द लैंग्वेज पैटर्न्स कि भाई वो किस तरह के पैटर्न्स इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ कर रहा है. एंड दे केम अप विद द मिल्टन मॉडल. तो इनिशियल जो मॉडल्स बनाए वो सारे क्योंकि थेरेप्यूटिक थे, NLP बिकेम एसोसिएटेड विद थेरेपी. हाँ अच्छा, इसके साथ साथ व्हाट इज हिप्नोसिस? नाउ हिप्नोसिस, अनलाइक व्हाट people think कि यार वो पेंडुलम वो मेरे पास कोई पेंडुलम नहीं है, कोई वॉच नहीं है, आई हैव नेवर यूज्ड इट, आई डोंट इवन नो हाउ टू यूज इट, राइट? अच्छा मतलब इन दैट सेंस, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट ना बचपन से बने हुए होते हैं लोगों के, जैसे मूवीज में या कार्टून्स में दिखाया जाता है. because that is the media perception of it, no? हाँ So hypnosis is not about TikTok. It's about focus, right? And when you have a focus in life, right? Movie देख लेना, when you're watching say Mission Impossible, and अब आपको पता है कि भाई सामने जो है ना बंदा वो एक लटका हुआ है प्लेन पे, और someone is stomping on his hand or something, right? और all of a sudden उसका हाथ छूटता है, तो आप क्या करते हैं? हाँ Right? ये तो गिरेगा ये गिरेगा. बट कि यार वो ईथन हॉक नहीं, टॉम क्रूज है, वो प्लेन नहीं है, वो कहीं नीचे गद्दा पड़ा होगा, Back of the mind पता होती उसके है. पास कुछ ना कुछ सेफ्टी होगी. बट you allow your imagination to be suspended because you want it to happen, right? And that's what hypnosis does. It takes what you want to happen and then it allows you to create a deep focus state, and it doesn't need your eyes to be shut. अच्छा So when I'm talking to you, for example, what's to say that you're not in hypnosis right now, right? बिल्कुल. Because you are in a deep focus, you're concentrating on my words. Yes, exactly. And that's the thing. That is basically the base of hypnosis. So one यानी of my कि कहना ये चाहिए कि बातों में महव कर देना. yes, right. So for example, salespeople do that all the time, Of course. right? आप कभी कोई स्टोर में गई and then you came out buying something, like यार ये खरीदने तो नहीं गई थी पर खरीद लिया या whatever. बहुत बार होता है. But it's actually the influence, ना? अब वो आपको ऑब्जर्व करता है. अच्छा जी, वो किस तरह कपड़े पहन के आई हैं, अच्छा उसी तरह की चीज़ें अच्छी लगती होंगी. आप एक चीज़ दिखाता है, आपका रिएक्शन देखता है, यार इनको ये नहीं अच्छा लगा, अच्छा भाई हील्स नहीं, प्लेटफॉर्म्स अच्छे लग रहे हैं, अच्छा अच्छा 2 प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, दैट होल साइकी इज देयर.
एक को वो थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करेगा क्योंकि उसको बेचना होगा, बिल्कुल राइट? उसकी वो ना खामियां दूसरे की थोड़ी ज़्यादा जाहिर कर देगा, देखें ये कब देखें, ये देखें इसमें इस तरह के कलर्स हैं, आपके पास या ऐसा नहीं होगा आपके देखें ड्रेस से किस तरह मैच कर रहा मैं है, कर रहा है राइट? तो वो स्लोली इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है, पूरी इमेज बना देते हैं आपके माइंड के अंदर उस चीज एंड दैट इज अ फॉर्म ऑफ एथनोसिस, राइट? हमारे दीन की तरफ अगर आ जाए तो जो हमारा नमाज में खुशू का एक स्टेट है, बिल्कुल इन अ वे दैट इज अ ट्रांस, राइट? हम होना चाहिए, हमारा होता नहीं। होता नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होती हैं So when I remember this incident, Hazrat Ali radiallahu anhu, he got shot with an arrow in his shoulder or something. हम्म And उस जमाने में तो ऑपरेशन तो नहीं नहीं होता होते था, तो they had to pull it out and it's a very painful. पेनफुल प्रोसेस So he said एक सेकंड, मैं 2 रकात स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद तुमको जो करना है करो. हाँ And he went into that deep state ना of इबादत. They pulled out, वो जब खत्म हुआ बोला अच्छा निकल गया ये, right? And so you know, आज हम जब बात करते हैं कि मुझे हिप्नोसिस में वी कैन एक्चुअली क्रिएट एनेस्थीसिया, अच्छा राइट? सो hypnobirthing for example, I mean if you imagine birthing is the most painful बहुत kind of पेनफुल order. है तो hypnobirthing is a concept, you put someone through a certain hypnotic state, obviously उसमें repetitive training होती है इसकी, एकदम से नहीं बस एक बार के भाई यार वो फेल हो गया तो बस मसला हो जाएगा, नहीं नहीं right? So you have to condition them to be able to sort of create that वो कि यहाँ पे पेन नहीं हो रहा, अच्छा वो पूरा एक सिनेरियो क्रिएट कर एक देते हैं सिनेरियो क्रिएट होता है, right? So you allow people to imagine a different reality than what their current reality is, right? And हमारा माइंड इतना पावरफुल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक एबिलिटी दी हुई है, एंड दैट्स द एबिलिटी जो फरिश्तों ने भी पूछा ना कि भाई ये क्यों आप क्यों बना रहे हैं, राइट? ये तो दंगे फसाद और इस तरह की चीज़ें करेंगे, बिकॉज दे सॉ के जिन्नात क्या, जिन्नात ने किया है सो उस टाइम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड, एंड वी टॉट द नेम्स, वो एक पैराबल है ना, तो हमने उसको नॉलेज दी आदम अलैहिस्सलाम को, राइट? बिल्कुल कि भाई ये नॉलेज है, इसको आपने अपने अंदर, अब आपने जब फरिश्तों को वो नॉलेज अपेरेंट की तो क्या हुआ, फरिश्तों ने कहा हाँ यार कुछ डिफरेंट, है राइट? तो शैतान को जेलसी किस चीज़ में हुई? इसलिए नहीं हुई कि वो तो उसने कहा भाई मैं बेटर हूँ आई एम बेटर देन यू, राइट? बट शैतान को जेलसी आई इसलिए उसने कहा यार मेरे अंदर कुछ खामी है, है। जो इसके पास है वो मेरे पास नहीं है, नहीं है इसीलिए तो इसको बनाया गया ना, वरना तो मैं तो अब एपिटोम ऑफ परफेक्शन पे आ गया ना वे कि भैया मैं तो जिन्नात से निकल के मैं फरिश्तों के अंदर आ गया हूँ, हम्म, राइट? तो ऐसा ही। कितना परफेक्शन का लेवल हो गया ना उसकी इबादत का कि उसको इतना रेस कर दिया गया, बट उसके अंदर एक था आई एम नॉट इनफ वाला पार्ट कि यार आई एम नॉट एन एंजल, वो ही चीज उसको ले डूबी, बिल्कुल है ना? कि भाई जब वो हुआ कि मैं सजदा करूं, यार मैं सजदा कर दूंगा तो फिर तो वाकई मैं छोटा हो जाऊंगा, लेवल नीचे आ जाएगा हाँ ठीक है ना, अभी तो मैं सरदार बना होगा, अब सरदारी से मुझे अगर वो जब पोस्ट जाती है किसी इंसान की ना तो वो बिल्कुल से टूटने लगता है और फिर आके जो है ना चीजें डिफरेंट करने लगता है जेलसी की वजह से जेलसी की वजह से, एहसास कमतरी की वजह से, इवन तो देखा जाए तो वी आर ओनली व्हाट वी आर इनसाइड, हम्म हमको कोई नीचा नहीं कर सकता जब तक हम हम खुद खुद नीचा ना फील ना करें, राइट? एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेनरी फोर्ड सेड वेदर यू थिंक यू कैन और वेदर यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है ना वो सही है, वो रियल है, आपके लिए रियल है, दैट इज व्हाट यू गोइंग टू ऑपरेट ऑन। इसीलिए एक एडिक्ट होता है ना, वो उसके दिमाग में वो चल रही है यार इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, मेरी whatever he's trying to escape from reality based on that story, based on whatever substance or whatever behavior he is using. तो आजकल का हमारा सबसे बड़ा addiction, एडिक्शन फोन है ठीक है, हम सब इसके गुलाम टेबल में इस वक्त पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है बिल्कुल लेकिन यूज नहीं करते हैं। हाँ यूज नहीं कर रहे, लेकिन रखा हुआ है नजरों के सामने नहीं आगे पीछे ना हो जाए, कुछ फोन ना आ जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए, वो है। सो दिस इज ऑल बिहेवियर। और अभी हम कल ही परसों एक मीटिंग में था मैं, डिजाइनिंग सम वर्कशॉप्स विद अ कोलीग,
and we're talking about focus and distractibility, right? And वैसे तो हम सोच रहे थे कि भाई यार ADHD और इस तरह के जो डायग्नोसिस हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, वैसे से आप और मैं भी तो वही फोकस की लैक पे आ गए हैं, right? हमें भी वही तलाश है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि भाई 30 to 45 minutes ऑफ फ्री टाइम इज द वर्स्ट थिंग यू कैन हैव, राइट? Yes. क्योंकि आप बोलते हैं यार इसको मैं पूरा कैसे करूं, कुछ ना कुछ कुछ ना करना है कुछ मुझे। करना है। या तो आप बैठ के फोन पे स्क्रॉल कर रहे होंगे या आप काम पे लग जाएंगे। अब आप काम पे लगे तो फिर आपने आगे जो करना है उसकी सारी तरतीब टूट जाती है। एंड दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ आवर माइंड ना, क्यों हमारे अब दिमाग में ना मल्टीपल चीजें चलना शुरू हो जाती, एंड सिंगल टास्क फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा दिमाग इसके अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। राइट? मेरा दिमाग कहना चाहिए कि भाई नो, यू शुड बी इन ए कॉन्वर्जेशन विद द पर्सन इन फ्रंट। यस। और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप पब्लिक स्पीकिंग तो उनकी एक ट्रेट्स थी, वन ऑफ विच वाज कि वो जिससे बात करते ना, ही वुड डायरेक्ट हिज अटेंशन टू देम कंप्लीटली, राइट? दैट क्रिएट्स दैट रैपो, दैट क्रिएट्स दैट बॉन्ड। बच्चों से बात करते वो बैठ के करते थे, बिल्कुल। उनके लेवल पे आ गया, राइट? वरना वो ऊपर से नीचे एक डिस्कनेक्ट होता है, यार ये बड़ा मुझसे बात करे। वो जो इंसिडेंट है वेयर उनका एक सहाबी से छोटे उनकी चिड़िया मर गई थी, अच्छा। तो उनके साथ बैठे, बोला तुम्हारी नुगैर, आई थिंक दैट्स व्हाट द बर्ड इज कॉल्ड, तो तुम्हारी नुगैर को क्या हो गया, एंड हील कर देते हैं। फील कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे, वो रीजनिंग आ रही थी। तो वो मॉडल सारा है हमारे पास, राइट? ऑब्वियसली हम आज सारी चीज़ें देखते हैं, हम कहते हैं यार NLP और हिप्नोथेरेपी और साइकोथेरेपी और ये थेरेपी वो थेरेपी, वी हैव अ मॉडल, एंड इस्लाम के अंदर वो सारी चीज़ें हैं, राइट? अभी हमने बात की कि शैतान को सेल्फ एस्टीम का इशू था, राइट? क्योंकि उसको ऐसा लगता था यार मेरे अंदर कुछ कमी है, कमी है मेरे में। तो फिर उसने क्या किया, उसने Rebellious हो गया। किया, डिसोबे करके उसने खुद की गलती नहीं मानी, उसने कहा अना आ गई ना, ईगो। मेरी गलती है, हाँ, नाउजुबिल्लाह। ठीक है ना, यू हैव मेड दिस हैपन, ठीक है? अब गलती शैतान ने की, साथ साथ आदम अलैहिस्सलाम ने भी गलती की। अब वो भी कह सकते थे अल्लाह मेरी क्या गलती, शैतान ने मुझे बोला यार, मैं कहा दी मैं तो अभी पैदा हुआ ना, मुझे तो क्या पता भाई, हाँ। राइट? मुझे तो कुछ नहीं आता, राइट? मगर नहीं, he said, नहीं मुझे आता है, सब कुछ आता है, I have the resources to make the choices. I made a bad choice. Responsibility दी हो, right? और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये बहुत की फैक्टर है हमारा, कि हम किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। सो देयरफॉर एडिक्शन में हम एक बात करते हैं कि अ लॉट ऑफ टॉक इज हियर, एडिक्शन एक एडिक्शन है ना, तो भाई मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है, मुझे तो एक लत लगी हुई है तो मैं तो उसके पीछे ही लगाऊँ। बट at the base of it there is a choice, there's always a choice, right? अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको हर चीज पे choice, पता ही नहीं है कि अच्छा ये है, अच्छा है बुरा बुरा है, भाई अब चूज, मर्जी आपकी है। मर्जी आपकी, फ्री विल है। लाइक लोग वही कदर की बातें करते हैं कि भैया फ्री विल क्या है, जब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हर चीज लिखी हुई है तो क्या होगा, बट अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, तो आपको नहीं पता कि चॉइस आपकी ये वाली है कि ये वाली है। अब आप अगर ये वाली चॉइस ले रहे हैं कि यार अल्लाह ने यही लिखा हुआ, तो वो भी गलत है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने अपना काम करना है। अच्छा अली भाई, मुझे आप ये बताएं कि आप जो है ना ट्रॉमा कोच भी हैं, किस तरीके के ट्रॉमा केसेस आजकल आते हैं, और या आप कोई स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे एंजाइटी हो गई, PTSD हो गई? सो मेरी कोई पर्टिकुलर फोकस मैंने बिल्ड नहीं की, बिकॉज मेरा जो फोकस है वो इज़ फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वो एक This ऐसी is very फील्ड है जहाँ पे लॉट ऑफ पीपल डोंट वर्क है, राइट? बिकॉज ट्रेडिशनल साइकोथेरेपी इज़ वेरी सेक्युलर, इट हैज़ इट्स ओन अकीदा। हाँ बिल्कुल। तो इस्लामिक अकीदा को बिल्ड इन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ द बेस्ट, दीन हमारा वही है, बिल्कुल। और हमें पता है कि भाई दिस इज़ द बेस्ट मैसेज दैट इज़ देयर। तो जब हम इंसान को कहते हैं कि भाई सेल्फ एस्टीम है,
तो हम उससे कहते हैं कि भाई सेल्फ इस्टीम क्यों है, बिकॉज आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खलीफा बना के भेजा, राइट। बिल्कुल। और खलीफा अगर मैं अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव कहीं पे भी भेजता हूँ, उसके अंदर पावर नहीं होगा तो मेरा पावर उसके अंदर ट्रांसफर होना चाहिए ना। तो अल्लाह Connection सुब्हानहू व तआला द मोस्ट पावरफुल बीइंग, उसका पावर अगर एक ट्रांसलेट इनटू हिज खलीफा नहीं होगा तो फिर वो खलीफा की वैल्यू क्या है ना। तो we're all खलीफास ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला on the बिल्कुल। earth, ठीक है ना। बनी आदम आदम अलैहिस्सलाम का मिशन लेके आगे चल रहा है। नाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा भी वी लक़द कररमना बनी आदम, राइट, कि भाई हमने बनी आदम को एक स्टेटस दिया है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक गैप बना दिया, राइट। नाउ दिस गैप, अल्लाह, ये गैप क्या है? आपकी ज़िंदगी यहाँ पे भी चल रही है, यहाँ पे बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है ना। आपको कोई नहीं पूछेगा यहाँ पे भाई आपकी ये ज़िंदगी आप जैसे जी रहे हो जीते रहो, बिल्कुल चलती रहेगी। हाँ, वो आखिरत में पूछा जाएगा, यस, बट अब आपके पास ये चॉइसेस हैं। दिस इज वेयर यू नीड टू फिल द गैप, यू नीड टू बी एबल टू क्रिएट द लाइफ दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज मेड फॉर यू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको एक पर्पस दिया हुआ है। हम साइकोलॉजी में जब किसी क्लाइंट के साथ डिप्रेशन के लिए काम कर रहे होते हैं या एडिक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं, उसको एक पर्पस देते हैं ज़िंदगी, उसको खींच रहा होता है ना। तो भाई तुम्हारा पर्पस क्या है ज़िंदगी का? क्या नशे में रहना है, राइट? क्या पलंग के अंदर कंबल के नीचे रहना है? नहीं, राइट। यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा कुल या अय्युहल मुद्दस्सिर, ठीक है भाई, ढपे हुए हो, ठीक है, उठ के काम कर, यू नो, गेट टू एक्शन। कहीं ना कहीं एक्शन जिंदगी में आना जरूरी है। डिप्रेशन का इलाज जो है ना, वो एक्शन ही है। जो चीज़ आपकी एंग्जाइटी कहती है कि यार ये नहीं हो सकता, आपका फियर कहता है मैं ये नहीं कर सकता, do it। हाँ, आपको लड़ना पड़ेगा उस चीज़ से, इसका जवाब ये है। वो स्टोरी जो मैंने शुरू में अपनी बिल्कुल। स्पीच की दी, अगर मैं नहीं करता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी आपसे बात करी थी कि मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ, ये हो रही हूँ, तो सेम ही चीज़ देखिए, के साथ। बात यह है कि आज भी, यू नो, 2011 का टोस्ट मास्टर्स एंड आज 2025 शुरू हो गया, राइट। ऑलमोस्ट 14, बल्कि जान ही था तो 14 इयर्स पूरे हो गए। दैट 14 इयर्स जर्नी में आज भी मैं स्टेज पे जाता हूँ, उससे पहले मेरे नर्वसनेस होती है, बिल्कुल होता है, सबके साथ होता है ये। एंड दैट इज गुड बिकॉज दैट फोर्सेस यू टू बी प्रेजेंट, ठीक है ना। आप अपने आप को फिर पुश करते हैं, इम्प्रूव कर रही हूँ। इम्प्रूव कर रहे होते हैं। यार लास्ट टाइम मैंने जो बात की थी ना, देखो मैं बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रहा था, देयर वाज नो स्ट्रक्चर टू माय कन्वर्सेशन, राइट। बिल्कुल। सो आई नीड टू ब्रिंग कन्वर्सेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स जिसको लोग स्ट्रक्चर देते हैं ना, वो 1 2 3, वो स्ट्रक्चर नहीं होता है, राइट। वो इसलिए होता है क्योंकि हमें नहीं आता। ऐसे मिल्टन एरिक्सन बैठता था और लोगों से ना कहानियों में बात करता था। अच्छा, एक प्लेयर जब बास्केटबॉल खेलता है या बेसबॉल खेलता है, उसका हाथ यूं पकड़ता है। अब वो मोटर फंक्शंस के ऊपर बात करना है एक्चुअली, राइट। अब वो हाथ की मोटर फंक्शंस की बात कर रहा है। ही वाज क्यूरिंग अ किड हु वाज बेड वेटिंग। वो एबिलिटी दिखा रहा है कि देखो पकड़ने का, छोड़ने का, ये तुम्हारे हाथ के अंदर एबिलिटी है, तो ऑब्वियसली अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी हैव द सेम एबिलिटी टू कंट्रोल, एंड दैट्स द थिंग अल्लाह, दैट you can be very specific like Virginia Satir, or you can be very vague like Milton Erickson. Doesn't matter, right? Main thing is कि दोनों है ना अपने क्लाइंट की रैपो बिल्ड कर देते हैं, उनके साथ एक वो कर देते हैं। And आपके एक प्रीवियस एपिसोड में आपकी जो गेस्ट थी मिस एना, है ना, एना ने कहा कि ये सारी रैपो के बारे में उन्होंने कुछ बातें की थी, राइट। तो आई एनकरेज कि ऑडियंस वो जाके देखे, बिकॉज दैट विल आल्सो टीच यू मोर अबाउट एनएलपी एंड दोज आर द थिंग्स। आपको पता है थेरेपी में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? इट्स नॉट व्हाट टाइप ऑफ थेरेपी इट इज, इट्स एक्चुअली द कनेक्शन बिटवीन पीपल, राइट। आप किसी के साथ बैठ के उसकी कहानी ऐसे सुने एज दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी यू हैव एवर हर्ड। आपका दिमाग कह रहा होगा यार ये क्या बोले जा रहा है, इन्वॉल्व हो जाए। आप इन्वॉल्व हो जाए। भाई
यार अच्छा फिर क्या हुआ, oh how did that happen, how did that make you feel, what were you thinking at that point. हम कॉन्वर्जेशन में, कोचिंग में, काउंसलिंग में, थेरेपी में, हिप्नोथेरेपी में यही कर रहे होते हैं, राइट. वी स्लोली कनेक्टिंग विद आवर क्लाइंट, एंड हमारा क्लाइंट जो है ना वो स्लोली एक हिप्नोटिक ट्रांस में आ रहा होता है. अली भाई, आपको ये नहीं लगता कि आजकल इस चीज़ की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है? जैसे बच्चे जो हैं, मैं ये बात बार-बार बोलती हूँ कि वो कहते हैं सब कुछ होने के बावजूद ना, लग्ज़रीज़ वगैरह होने के बावजूद दूसरों के पास जाते हैं। उन्हें टाइम चाहिए क्योंकि पेरेंट्स को लगता है बस हमने इसको एक चीज़ प्रोवाइड कर दी, अब क्या कहते हैं ये जो है ना अपनी ज़िंदगी में मगन है, हमने तो दे दिया। वो जो इमोशनल नीड है बच्चों की, पूरी नहीं हो पा रही। और मुझे ये लगता है इस वज़ह से बच्चे जो हैं ना बहुत ज़्यादा लोनलीनेस का शिकार हो गए हैं। डिप्रेशन में भी जा रहे हैं क्योंकि आते हैं बच्चे, हमें डिप्रेशन हो रहा है। क्योंकि 15-16 साल की उम्र में मैं तो नहीं जानती थी कि डिप्रेशन क्या है। इनफैक्ट कॉलेज के बाद भी हम लोगों को कभी नहीं पता चला कि डिप्रेशन क्या होता है, एंग्ज़ायटी क्या होता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जाकर भी हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं होती थी कि ओ भाई ये हमारे बारे में क्या सोच रहा है। अगर इस इंसान से हमें वैलिडेशन नहीं मिली तो भाई हमारी ज़िंदगी जो है ना पता नहीं क्या हो जाएगी। हमें ये था भाई हमारे नंबर्स कितने आ रहे हैं, जीपीए मेंटेन करनी है, आगे बढ़ना है और ये वो, हमारा फोकस ये था। अब आजकल के बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। So I think part of that is our parenting styles that have evolved. हमारे पेरेंट्स बहुत ही अथॉरिटेटिव थे. ये खाना है, बिल्कुल, नहीं खाओगे भूखे रहो, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट. वी डिडंट लाइक दैट. तो अब हमने अपने बच्चों को रेस किया, हाँ बेटा तुमको ये नहीं खाना, ये खा लो. फूड पांडा भी तो आ गया। फूड पैंडा पे आ गया, राइट. सो नाउ वी आर बिल्डिंग इन more choices for them. Sometimes more choices can be harmful, right? जब एक मैं अभी रिसर्च पढ़ रहा था, एक शू सेल्समैन था, तो उसने बड़ा सक्सेसफुल था. तो व्हाट इज योर सीक्रेट, तो उसने कहा कि माय सीक्रेट इज 2 नॉट 3. इसका क्या मतलब होता है? मैंने कहा जब मेरे पास कोई ग्राहक आता है ना और वो कहता है कि भाई मुझे ये जूता देखना है, मैं ये जूता दिखाता हूँ. फिर कहता है मुझे ये जूता देखना है, मैं ये जूता दिखाता हूँ. जब वो तीसरी की तरफ मुड़ता है ना या मुड़ती है, तो मैं बोलता हूँ इन दोनों में से कौन सा हटा रहा है. बिकॉज आई हैव फाउंड व्हेन देयर आर 3 द कस्टमर बाइज नथिंग, हाँ, व्हेन देयर आर ओनली 2 द कस्टमर बाइज 1, बिल्कुल, राइट. चॉइसेस ज़्यादा हैं। चॉइसेस ज़्यादा हो जाती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहते हैं यार बाद में डिसाइड करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा हो गया, ओवरवेल्म हो गया. एंड देयरफॉर ये बहुत ज़रूरी अपनी ज़िंदगी में भी है. जब आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ जाए, राइट, तो आप मुफलिस हो जाते हैं ना वे, राइट. यू डोंट नो कि भाई क्या करना है मुझे. पर वैल्यू भी नहीं करते आप चीज़ों वैल्यू भी नहीं करते, राइट. बट आपको समझ नहीं आता ना करना क्या है, ये भी करना है, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकते हैं. हमारे पास एक चॉइस होती है ना, ज़्यादा दो होती हैं. तो हम कहते हैं यार कॉफ़ी पीनी या चाय पीनी. हाँ, अब आप एक मेन्यू, आज हमारे पास है ना, आई रिमेंबर ग्रोइंग अप वीडियो देखते थे, तो उसमें दिन में 10 मिनट का एक कार्टून आता था, 5 मिनट का आता था, 10 मिनट का आता था, बस कैप्टन प्लैनेट। जो भी आता, राइट. तो 4 बजे शुरू होता, 4:10 पे ख़त्म होता था. अगर उस दिन कोई प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, कोई क्रिकेट का मैच है, कुछ है, उस दिन कार्टून नहीं देखेंगे. अच्छा, ठीक है, यही है. ये रूल है। फिर एक और चैनल खोला, ठीक है, STN. बिल्कुल। उसमें 1 घंटे के कार्टून आते, मगर 1 घंटे के वही कार्टून आते थे ना, तो हम देखते थे भैया बड़ा अच्छा है, यू नो. आज हम 1 घंटा नेटफ्लिक्स पे लगा देते हैं, यार देखना क्या है. अच्छा नेटफ्लिक्स नहीं देखना, कोई टॉरेंट डाउनलोड कर लो, कोई ये कर लो, कोई वो कर लो, राइट. सो मेनी चॉइसेस. जब सो मेनी चॉइसेस हो जाती ना, तो फिर एक्शन जीरो हो जाता है. इसीलिए फोकस बिल्ड करने का मकसद यही है कि भाई कहीं ना कहीं आप अपनी चॉइसेस को लिमिट करें, एंड देन सी के भाई यार ओके दीज आर योर ऑप्शंस. अच्छा इसको नैरो डाउन करते हैं और देखते हैं भाई क्या है. डिप्रेशन में ऑप्शन क्या है आपके पास, या तो पलंग में रहो या पलंग से बाहर निकलो. बिल्कुल। तो एट द एंड ऑफ द डे सवाल ये है कि भाई आपको ज़िंदगी में करना क्या है. आपको यही पलंग पर रहना, तो तुम्हारी चॉइस है, तो मसला नहीं रहो. बट इफ़ यू वांट टू गेट आउट देन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, राइट. बिहेवियरल एडिक्शंस में मैं बहुत काम करता हूँ, पोर्नोग्राफी वगैरह. क्लाइंट्स जब आते हैं जैसे यार हमको ये नहीं करना है, राइट. ऑब्वियसली
देर आर कंपल्शंस टू इट. ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार बहुत आसान है कि भाई एक चीज़ आपने करनी है, एक चीज़ आपने नहीं करनी है, और आपने जो नहीं करनी वो करो, मतलब जो वो ना करो और जो करनी वो करो. नहीं, द स्टेप्स टू इट, यू नो. मैं भी सुबह उठते हुए सोचता हूँ यार आज उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए. बिल्कुल. इफ़ आई हैव अ पर्पस इन लाइफ तो मैं पलंग से जल्दी उठूंगा. तो बच्चों ने अपने पर्पस जो है ना वही गलत बनाए हुए हैं. Exactly. हमारे पास पर्पस या तो बहुत ही फ्रिवलेस है, हम्म. राइट, या बहुत ही ग्रैंड है. ठीक है ना, क्योंकि हम है ना वो आइकॉन्स देख रहे हैं जो यू नो हमको आजकल शॉर्टकट्स चाहिए. बिल्कुल, जिंदगी में Right? भी, कामयाबी में, हर जी, चीज में. इलॉन मस्क के पास $500 बिलियन है, मुझे भी चाहिए. ये नहीं बता रहा मेहनत कितनी करता है. आई रिमेम्बर जेफ बीजोस, अमेजोन में जब अमेरिका में था, जेफ बीजोस amazon.com की वेबसाइट आप खोलते भी नहीं आज. वो उस जमाने की वेबसाइट अमेजोन की थी. उसकी अक्सर आपने फोटोज देखेंगे नेट पे कि एक छोटी सी ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा है, राइट. तो भाई उसने 20 22 25 साल लगाए, राइट. और उन चीजों की फिर अहमियत भी पता है उसको. एग्जैक्टली. हाँ, इसका बरक्स ये है, अभी एक आर्टिकल कल मैं पढ़ा था, एक कोई कंपनी है लूम करके, उसके फाउंडर ने लूम बेचा $950 मिलियन वैसे उन्होंने $1 बिलियन, राइट. अब वो ओवरनाइट एक बिलियनर बन गया. बोले यार मेरी जिंदगी का पर्पस ही नहीं कोई, पैसा बहुत है, करूँ क्या, समझ नहीं आ रही, हाँ. राइट. बोले यार मैं सोच रहा हूँ 3 हफ्ते के लिए 3 महीने के लिए, कि मतलब बंदा करेगा क्या जब पर्पस ही नहीं है. तो कितना एंजॉय कर लेगा, कितना वेकेशन कर लेगा, कितना थक जाता है इंसान ना एक टाइम पे आके. आप वेकेशन पे जाएंगे ना 1 महीना, आप है ना कोफ फिर तो होने सोच रही होंगी यार वो मेरा ये काम था, वो काम था, घर पे ये हो रहा होगा और ऑफिस में ये हो रहा होगा और बच्चे ये कर रहे होंगे और अम्मी ये कर रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें. जहन वहीं पे फिर वापसी आ जाता है. बिकॉज योर माइंड नीड्स एंगेजमेंट, राइट. हाँ, आप उस जर्नी का पर्पस बना लें, ठीक है ना. तो पर्पस के साथ आप जर्नी करें. इस जर्नी से मुझे निकालना कि अपनी जिंदगी, अगर सिर्फ बीच पे लेट के सोना है, अगर वो पर्पस है तो दैट इज गुड. ब्रेक सबको चाहिए, सबको चाहिए होता है लाइफ में. बट एट द सेम टाइम इफ योर वेकेशन हैज अ पर्पस टू इट एंड इट रिचार्जेस यू. वरना हम वेकेशन से वापस आते हैं थक के, हाँ, यही होता है, यही होता है. एंड बोले यार अभी तो मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते छुट्टी लेके आया हूँ, रिलैक्स ही नहीं हुआ. रिलैक्स ही नहीं हुआ. तो आपका पर्पस क्या था? अब आप गए, आपने कहा यार कुछ ना कुछ करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये भी देखना है, मुझे वो भी देखना है, राइट. इफ दैट रिफ्रेशेस यू, परफेक्ट, राइट. आई नो समवन जो हर साल स्कीइंग ट्रिप पे जाता है, अच्छा. ठीक है, हर साल जाता है. बीवी बच्चे को पता है कि भाई यार इस जाना है. पीरियड पे इनका ये स्कीइंग ट्रिप है, दोस्तों के साथ एक ट्रिप है, राइट. दैट सर्व्स टू sort of refresh his mind, refresh his work, takes him forward, right. रिन्यूअल ऑफ पर्पस भी बहुत ज़रूरी है, हम्म. और उस पर्पस से ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है, इंटेंसिटी से ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है. आपने सवाल पूछा कि ट्रॉमास क्या क्या आते हैं, हम्म. राइट. आज के बच्चे के अंदर लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, ठीक है ना, नो क्लैरिटी के विजन ही नहीं क्लियर. क्या है. अच्छा, फिर इसके साथ साथ बिहेवियरल एडिक्शंस हो गई, डिप्रेशन एंड एंजाइटी हो गई, राइट. बाकी फिर वो एक्सट्रीम केसेस जो है पीटीएसडी और वो सब आते हैं, बट बेस हमारा यहीं चल रहा, और बच्चे फिर आके ये पूछते हैं अक्सर कि हम निकलें कैसे इस चीज से. राइट. एंड इसका पहला वो है कि भाई यू नो व्हाट्स रॉन्ग विथ व्हाट यू डूइंग. आपकी ज़िंदगी जैसे चल रही है उसमें आपको क्या मसला है. आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आप इस चीज के अंदर जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, एंजाइटी में जा रहे हो. एंड अगर जा रहे हो तो उसमें मसला क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विथ इट, राइट. हम्म. आपकी ज़िंदगी जैसी भी है, व्हाट्स रॉन्ग विथ इट. तो बोले नहीं यार, मुझे आई डोंट वांट टू बी लाइंग इन बेड ऑल डे. अच्छा, व्हाट डू यू वांट इंस्टेड, राइट. ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट इंस्टेड. करना क्या आई था. डोंट वांट दिस, तो ठीक है, मैं आपको कहूँ कि मुझे करेला नहीं खाना, हाँ.
तो आप बोलेंगे अच्छा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छा सब्जियों में इतनी सारी हैं, फिर गोश्त है, फिर वैरायटी है पूरी। दाल है, चावल है, बहुत सारी रोटियां हैं, कुछ भी खिला सकते हैं। करेला नहीं खाना इज नॉट ए डेफिनेशन ऑफ क्या खाना है, राइट? बिल्कुल। So yes, what you don't want is important, but that should lead you to what you do want. Huh. And if you don't know what you want and you know what you don't want, then you start doing things that might be what you want. अच्छा अली भाई, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा, ये जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं आजकल के टाइम पे, जितनी भी चीज़ों का सामना हमें करना पड़ रहा है आजकल, कि ये चीज़ों से हम गुजरे ही नहीं, पेरेंट्स को भी एक आइडिया मिल जाए कि हमें करना क्या है, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ऑब्वियसली बहुत बड़ा गैप आ रहा है। Right. तो आप बताएं कि क्या तरीक़ेकार हो सकता देखिए, है उसका? अल्लाह सुब्हान तआला ने एक सिस्टम बनाया। There's a purpose for that system, right? What we need to do is first of all define, अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारा पर्पस भी बनाया है। बिल्कुल ऐसा है। लक़द वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ठीक है ना? अल्लाह सुब्हान तआला कह रहा है कि भाई आई हैव नॉट क्रिएटेड मैन एंड जिन एक्सेप्ट टू वर्शिप। भाई मैंने आपकी तख्लीक क्यों की है? वर्शिप के लिए, बिल्कुल। राइट? अब अल्लाह सुब्हान तआला ये कह सकते थे कि भाई मैंने आपका पर्पस है ज़िंदगी में मेरी वर्शिप। नहीं, मैंने बनाया ही नहीं सिवाय इसके। दैट मीन्स कि इसके अलावा कोई पर्पस है ही नहीं हमारा, राइट? नाउ इफ यू डोंट हैव अ पर्पस दैट टाइज इन टू दैट अल्टीमेट पर्पस, तो फिर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, राइट? बिकॉज कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट आपको डिस्पैरिटी दिखेगी, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप पॉडकास्ट कर रही हैं, करी कोई मसला नहीं। हाउ डज इट टाइड टू योर अल्टीमेट पर्पस? हाउ डज इट कनेक्ट टू योर वर्शिप ऑफ अल्लाह? मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ अल्लाह सुब्हान तआला की इबादत का वो पार्ट नहीं है, तो मेरा बिजनेस जो है ना वो 2 नंबरी होगा, बिल्कुल, राइट? 100%। आपने देखा होगा जी वो सारा साल हज करते हैं, उम्रे करते हैं, इसकी ये वो दीन का ये वो दाढ़ी लंबी, लोग कहते हैं यार इससे तो अच्छा दाढ़ी रखो ही नहीं, हाँ, राइट? क्यों? वो इल्म सिर्फ हलक तक है, एक्शंस में नहीं। एंड लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम के आगे आता है इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात। एक्शन, एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अच्छा, हमने बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं ना, इट कम्स डाउन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। 2 लफ्ज़ हैं, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। हम अमूमन इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं। उसने ये किया, मेरा ये रिएक्शन था, मेरा ये रिस्पॉन्स था, बट इन दोनों के बीच में एक बेसिक फ़र्क है। यू रिएक्ट व्हेन, व्हाट डू यू थिंक? जब कोई चीज़ बोली जाती है तो तब हम रिएक्ट करते हैं ना उसके बाद। राइट। नाउ रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट। एक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का मतलब है कि इधर धक्का लगा तो उधर एक रिएक्शन आया। बिल्कुल। दिस इज इक्वल टू दैट, ज़रूरी है। तो जब आप किसी को रिएक्ट करते, किसी चीज़ से रिएक्ट करते हैं, दैट मीन्स कि आप एक ऑटोमेटेड रिएक्शन दे रहे होते हैं। जब आप किसी चीज़ से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट इट फर्स्ट, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसने मुझे बुरा कहा, मैं उसको बुरा कहूँ कि नहीं कहूँ, राइट? ये चॉइस बिल्ट इन होती है ना। एक तो वो है कि भाई उसने कहा कुछ, आपने कहा कुछ, फिर बहुत कुछ हो उसने जाता है। चपाट मारी, आपने चमाट वापस मार दी, शायद मुक्का गुस्सा लाद सब ऐड हो गई, रिएक्शन आई। रिस्पॉन्स इज लाइक यार ये इसने मुझे मारा क्यों है, इसने मुझे गाली क्यों दी है। मैंने तो किया भी कुछ नहीं था। अब आपकी हो रहा है शायद मैंने कुछ किया, शायद मैंने कुछ नहीं किया, शायद ये है ही ऐसा, राइट? नाउ अगर वो ऐसा है तो उसको होने दो। मैं क्या कर रहा हूं वो मेरे ऊपर है। अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूं तो मैं तो उसी की तरह हो गया ना, राइट? और अगर मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं देन आई एम स्टॉपिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम क्रिएटिंग ए बिलीफ इन माई माइंड अबाउट द सिचुएशन। और वो जो बिलीफ ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं ना,
रिएक्शन भी बिलीफ से ही आता है, बिल्कुल ऐसा। हमारे वैल्यूज से ही आता है। मैं कौन हूँ, ये हमारी आइडेंटिटी है, उसके नीचे हमारे वैल्यूज और बिलीफ्स आते हैं, राइट। अगर हमारे वैल्यूज और बिलीफ्स हमारी आइडेंटिटी से बेस हो रहे हैं, उसके बाद हमारी कैपेबिलिटीज फॉर्म हो रही है, और हमारी कैपेबिलिटीज से हमारे बिहेवियर्स आ रहे हैं, और हमारे बिहेवियर से हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, राइट। बट ऊपर से नीचे चेंज बहुत जल्द आ जाता है, नीचे से ऊपर चेंज बहुत मुश्किल हो जाता है। एक आदमी अगर सर पे टोपी और जो है ना हाथ में तस्बीह लेके बैठ जाए तो वो मुसलमान नहीं हो जाता, बिल्कुल ऐसी बात। राइट। अगर वो नमाजें भी पढ़ना शुरू हो जाए तो भी मुसलमान नहीं होता। एक्शंस नहीं है ना। अगर वो पूरी फिक्र भी सीख जाएगा तो भी मुसलमान नहीं होगा, राइट। उसके वैल्यूज एंड बिलीव्स वो कहेगा हाँ यार अल्लाह एक है, डाउट्स ठीक आ है। गए यहाँ पे। जब तक वो ये नहीं कहता कि आई एम अ मुस्लिम, दिल से कबूल। दिल से कबूलियत आती है, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, राइट। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई हाँ मुसलमान तो हूँ मगर पार्टी भी करनी है, और फिर कुछ ऐसे भी आते हैं कि चलो तौबा कर लेंगे, हम तो मुसलमान हैं, छूट मिली, जन्नत हाँ, मिली। वो तो खैर वो तो गैम्बल बहुत बड़ा है ना। मैं अभी इधर हूँ, ये है, इसके बीच में मैं कहाँ लुढ़क गया मुझे नहीं पता भाई, ठीक है ना। तो वो उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक वो लिया, लोन लिया, एप्लीकेशन दी कि भाई फला फला खर्चे है मेरा, ये खलीफा वक्त है, एंड उन्होंने कहा भाई मेरी तनख्वाह के अगेंस्ट एडजस्ट कर देना। तो जो भी ट्रेजरर था उसने कहा आपको गारंटी है कि आपको तनख्वाह मिलेगी, विल यू बी अलाइव अंटिल देन, पता नहीं है तुम्हें, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। राइट। सो बात वही है कि डोंट रिलाई ऑन क्या होगा। हाँ प्लानिंग, देखिए हमने प्लानिंग पूरे 100 साल की करनी है, ठीक है, हमने जीना आज, बिल्कुल ऐसे, लिव इन द मोमेंट। लिव इन द मोमेंट। अगर आज आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो आप 100 साल बाद की ज़िंदगी में देख रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं भाई पर्पस जब आपका है लेट्स से कुछ, और आप वो इंसान आज नहीं बन रहे, देन व्हाट आर यू डूइंग, राइट। हाउ विल यू गेट टू द पॉइंट। पहाड़ चढ़ने के लिए ना, आप जो इंसान ऊपर चढ़ता है ना वो पहले नीचे बनता है, फिर वो ऊपर जा सकता है, वरना ऊपर आधे रास्ते में रुक जाएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली काम होता है, एकदम नहीं होता ना, कि हम चाहते हैं कि हम एकदम छलांग मार दें और सारी चीज़ें आसान हो जाए। चलें अली भाई, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने इतना कीमती अपने शेड्यूल में से वक्त निकाला और आप आए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे यकीन है कि इस पॉडकास्ट से बहुत सारे लोग जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। कोई मैसेज अगर आप पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए या किसी के लिए भी देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। देखिए बेसिकली रिलेशनशिप्स कम्युनिकेशन के बायस बनता है। जब तक आपकी और आपके बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो वो अजम्पशंस पे सारे रिलेशन, कोई भी रिलेशनशिप से बच्चों का नहीं, कोई भी रिलेशनशिप में जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तो अजम्पशन आएगा। अजम्पशन जो है ना वो एक ऐसा दीमक है जो रिलेशनशिप्स को खा जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज आपने अपने बच्चों को समझना है, उनके कल्चर को समझना है, उनके दौर का समझना है। अपना दौर ठीक है वो एक अच्छा दौर होगा, मगर आपने आज के दौर का बच्चा पैदा करा है, आपने आज के बच्चे के हिसाब से उसकी परवरिश करनी है। अगर आप पिछले दौर के बच्चे की परवरिश कर रहे हैं तो वो आज के माशरे में फेल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वैल्यूज़, अपने बिलीव्स को अपने बच्चे के अंदर ट्रांसलेट करें आज के दौर के हिसाब से, ताकि उसको पता हो कि भाई आज मैंने एक अच्छा मुसलमान कैसे बनना है, आज एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक दैट्स माय बेस मैसेज। अली बलागम वाला साहब की बातों से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हमारे दिल में और जहन में जो भी डाउट्स हैं या रुकावटें आ रही हैं तो हमें उस पर काम करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह ताला एक दिन ये सारे डाउट्स और ये सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। अपने ऊपर काम करें, अपने से ना भागें, अपने बच्चों के साथ बैठें, उनसे बातें करें, उनकी चीज़ें पूछें। दिस इज़ योर होस्ट अला साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ़ी अमान अल्लाह।